हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग में मैं ये चेक करूँगी कि व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। आपके माइंड में आपके पर्सन को होना चाहिए है, रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन है। ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको कोई डिसीजन मेकिंग करनी है, कोई क्लैरिटी चाहिए, कुछ पूछना है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। शायद मैंने इंट्रो में कह भी दिया है बट स्टिल आई एम रिपीटिंग। तो देखते हैं जनाब, व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। Grounding, stability and security, performance, growth and endurance. The runner, fear of intimacy, running away, intensity, letting go, turmoil, fleeing. Poker face, ये कल भी आया था, आज भी आया है, ठीक है। हाई प्रीस्टेस पे मैंने नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग की थी, उसमें आपके पर्सन की एक्टिविटीज से रिलेटेड ये था। पार्टिंग एंड कॉफ़ी कप, मे बी दे विल कॉल यू फॉर अ डेट। आपको बुलाएंगे डेट पर, आपके साथ बात करना चाहेंगे या फिर ये किसी के साथ मिल रहे हैं। दोस्ती थोड़ी सी बढ़ रही है। आप दोनों की एक्टिविटीज़ थोड़ी सी डिफरेंट लग रही हैं, बट इवन देन व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। आई कैन सी कि आप लोगों का रिलेशनशिप काफ़ी सेंसिटिव है, काफ़ी कच्चा है, जिसको कहना चाहिए कि अगर हल्का सा भी कुछ ज़रा से किसी ने कुछ बोला तो लगता है कि धड़ाम से सारी चीज़ें गिर सकती हैं। कान के कच्चे हो सकते हैं ये काफ़ी, किसी और की बातों में ज़रा ज़्यादा आ जाते होंगे, लेकिन आप इनको जब बार बार ये बात याद दिलाते हैं कि आपने इनके लिए क्या क्या किया है और आपका इस कैसे इनके साथ हमेशा खड़े रहे, तो इनको अंदाज़ा होता है कि इसमें प्रोग्रेशन है, इसमें उम्मीद है, इसमें होप है, इसमें इंस्पिरेशन है। हो सकता है ये थोड़े दिनों के लिए बिल्कुल गायब हो जाएं, बिल्कुल गायब हो जाएं, आपको कोई क्लू ना दें, कुछ ना बताएं और आपको थोड़ा सा ये ब्लेम करें कि तुम ज़रा कंट्रोलिंग हो रहे हो या हो रही हो और मुझे स्पेस चाहिए होती है, मुझे अपना मी टाइम चाहिए होता है, तुम्हारे साथ सारा टाइम मेरा नहीं भी गुजारा जा सकता, इस तरह की बातें। ये सेकंड टाइम रिपीट हुआ है तो यू नीड टू बी बिट एक्स्ट्रा केयरफुल। आप ज़रा चेक एंड बैलेंस रखें अपने पर्सन की एक्टिविटीज़ में, बिकॉज अगर तो इनको कार्ड्स खेलने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, ये 2 से 3 दफ़ा आ चुका है, तो आई एम अगेन रिपीटिंग, यू नीड टू चेक। आप अपने वैल्यूएबल्स को, अपने एसेट्स को, अपने पैसों को, लेन देन का मामला ज़रा ज़्यादा कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा एहतियात करने की आपको ज़रूरत है। अगर इनको एडिक्शन हो गई ताश पत्ते खेलने की और किसी भी सॉर्ट ऑफ कोई भी गेम खेलने की जिसमें पैसे लगने लगते हैं, तो हो सकता है ये एक रिस्क बन जाए और ये इनकी आदत एक ऑप्शनल हो जाए कि ये मुझे करना ही है और मुझे मज़ा आने लगा। बाज़ लोग जो होते हैं वो डिफ़ीट सरेंडर, डिफ़ीट सरेंडर, डिफ़ीट विन, विन सरेंडर, डिफ़ीट डिफ़ीट विन सरेंडर, इसमें आकर ना उनको बहुत ज़्यादा लत लग जाती है और फिर वो किसी भी मामूली से गेम पे भी ना वो बहुत ज़्यादा जो वो इन्वेस्ट होने लगते हैं। ये करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। टाइम विद फ्रेंड्स से नज़र आ रहा है कि दे आर हैविंग फ़न एंड बहुत अपने आप को ये शो कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं कि मैं तो सिंगल हूँ, मेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, मेरे ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, मेरा जो जी में आएगा वो मैं करूँगा। अरे मर्द तो यही करते हैं, इस टाइप की चीज़ें, कुछ ऐसा लग रहा है। बट ऑल्दो इमेज में एक औरत है, तो ये मोमेंट्स में जीने के लिए तैयार हुए हैं। इनको लगेगा कि थोड़े दिनों के लिए ये ऑन एंड ऑफ एपिसोड्स आप नोटिस करेंगे कि ये बढ़ने लगे हैं।
यानी कि ज़्यादा फारिग होना, ज़्यादा अकेले होना, ज़्यादा टाइम मांगना, देर से घर आना, देर से मैसेजेस के रिप्लाई करना, ये चीज़ें आप नोटिस करने लगें। और शायद इनको कोई बुली करता होगा, कोई पम्प करता होगा। अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो बोलता होगा क्या लड़की के साथ, क्या बंदी के साथ या बंदे के साथ लगे रहते हो, दोस्तों यारों के साथ बैठो, हमारे लिए टाइम निकालो। ये इस तरह की गुफ्तगू वो लोग भी कर रहे होते हैं जो ख़ुद भी घर में दो जूते खा रहे होते हैं, या उनकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड उनको भी गालियाँ दे रही होती है, लेकिन वो सामने बड़ा अपने आप को, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए इस तरह की हरकतें और बातें कर रहे होते हैं, जबकि सबका हाल एक ही होता है। रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए सभी गालियाँ खा रहे होते हैं। तो ये वहाँ पर शायद अपने आप को कवर करने के लिए बोलते होंगे कि भाई मेरा कोई मसला नहीं, मुझे कोई कंट्रोल नहीं करता, अपनी मर्ज़ी का मालिक हूँ या मर्ज़ी की मालिक हूँ। तो ऐसा लग रहा है व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। यू नीड टू कीप एन आई। मैं आपको एक तरीके से एडवाइज़ ही कर रही हूँ कि आप ज़रा चेक एंड बैलेंस करें, बिकॉज़ ये अगर कहीं पर अकेले जा रहे हैं, दोस्त अपने साथ किसी को लेकर आ गया, तो वहाँ पे भी कुछ दोस्ती वोस्ती बढ़ सकती है, ठीक है। ऑन दी अदर पार्ट, ऑन दी अदर हैंड, मे बी आपको सेटिस्फाई करने के लिए पहले आपके साथ टाइम स्पेंड करें, आपको डेट पे लेके चले जाएं, आपके 2-3 काम करवाने के लिए आपके साथ रहें, और फिर बाद में जो है वो अच्छा सा अच्छी सी कोई बहुत लवी डवी सी डेट होकर आपको फ़ारिग किया और फिर ख़ुद निकल गए अपने कामों पर। और दूसरी भी एक्टिविटीज़ किस तरह की हो रही है, वहाँ लोग किस तरह के आ रहे हैं, इस तरह का चेक रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन, यहाँ तो स्ट्रेट अवे आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ रिवील हो रही हैं कि वो किस तरह की एक्टिविटीज़ में हैं। नाउ लेट्स चेक फ्रॉम टैरो व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। ये 2 कार्ड्स निकाल देती हूँ, ये डेक के कार्ड्स होते हैं। चलें, व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन। What will be their next action? 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 ओके, चैरियट एनर्जी है, कैंसेरियन, एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, द फूल, फाइव ऑफ wands, 5 of wands, 6 of cups, Cancer, Scorpio, Pisces. What will be their next action में जो एनर्जी है वो इनकी एक्टिविटीज से टोटल ऑपोजिट आई है। इनके नेक्स्ट एक्शन में आप ये देखेंगे कि ये आपको सोचने का टाइम ही नहीं देंगे और ये आपको अपना कोई फ़ैसला बताएंगे कि मैंने ये प्लान किया है और मैंने ये डिसाइड किया है। और मतलब एक ऐसा होता है ना कि मैं पूछ नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा लगेगा। या तो ये इतनी जल्दी और इतनी उजलत में आपको कोई ऐसी चीज़ बताएंगे, यू नीड टू कीप अ वेरी स्ट्रिक्ट चेक। ऐसा लग रहा है कि इनका कोई पुराना दोस्त या पुरानी सहेली, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, कोई एक्स, कोई वापस आया है जिसके साथ इनको लग रहा है कि ये एक सेवरिंग मोमेंट हो गया है। और अगर ये हुआ है तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन इट कि मैं इसके साथ दोबारा से न्यू बिल्डअप करूँ, न्यू रिश्ता बनाऊँ, नई चीज़ें करूँ। रिस्क लेने में कोई हर्ज नहीं है। होती हैं नाराज़गियाँ, सब कुछ होती है, बट ये करना पड़ेगा। बिकॉज़ यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स ऐसा लग रहा है कि कोई जो इनकी लाइफ में कोई नई चीज़ हो रही है उसमें एटलीस्ट फैमिली तो बिल्कुल भी खुश नहीं है। फैमिली हमेशा इनके इस डिसीजन को लेकर, इनके इस मैटर को लेकर, इनकी इस आदत को लेकर हमेशा उसके अगेंस्ट रही है। कोई दोस्त है जिसको घर वाले तक नहीं पसंद करते, बिकॉज़ यहाँ 6 ऑफ पेंटिकल्स है।
विच शोज़ कि किसी ने थोड़ी सी लालच दिखाई और ये फ़ौरन फिसल गए। पहले इन्वेस्टमेंट दिखाई हरियाली दिखाकर, फिर इनको लूटने वाला मामला, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली लग रहा है। तो इनकी एनर्जी में नेक्स्ट एक्शन में ऐसा लग रहा है कि व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन, दे विल अनाउंस अ डिसीजन। आपको कोई फ़ैसला सुनाएंगे, फ़ैसला बताएंगे। और कुड बी कि जैसे मैं नया सेटअप कर रहा हूँ, मेरा आजकल किसी से आजकल बातचीत चल रही है, और मेरा आजकल ऐसा कोई काम चल रहा है, तुम बस देखना अभी थोड़े दिनों में क्या होगा, ये नई बिगनिंग होगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसी चीज़ें आपको राग लाप रहे हैं। और ये बहुत दफ़ा आप इस मैटर को लेकर, इस कहानी को लेकर, इस नरेशन को लेकर इनकी लाइफ में बहुत दफ़ा आप रिस्क ले चुके हैं, बहुत दफ़ा आपने लीप ऑफ फेथ लिया है, बहुत दफ़ा आपने ये सब मामला देखे हैं, और ये बिल्कुल क्लियरली जिसे कहना चाहिए ना कि नज़र आ रहा है। और थोड़ा सा अगर आप इनके फैमिली में आना जाना आपका है, आपका इनके क्लोज़ फ्रेंड्स से मिलना जुलना है, बातचीत है, तो ज़रा आप इनकी एक्टिविटीज़ को असेस करवाने की कोशिश करें कि ये कर क्या रहे हैं। बिकॉज़ ये कुछ हैं ऐसे लोगों के साथ मिलने में लगे हुए हैं, ये करेंगे। ये हो सकता है अपने आप को बिल्कुल इतना सीक्रेसी में ले जाएं कि किसी से इनकी एक्टिविटीज़ का पता ना चले, क्योंकि बस ये अपना फ़ैसला सुनाएंगे, न्यू रिलेशनशिप पर काम करेंगे, लीप ऑफ फेथ लेंगे, और जो भी इनसे लड़ भड़ जाए उससे लड़े भिड़ेंगे, खैर अल्लाह खैर सल्ला। एंड ये कहीं पर पैसा लगाएंगे। आप देख सकते हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स, इनको कोई थोड़ा सा पैसा दिखाकर इनसे ज़्यादा पैसा कोई ऐंठेगा। ऐसा लग रहा है कि इनके नेक्स्ट एक्शन में ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेट्स क्लैरिफाई कि ये जो शैरियट एनर्जी है, विक्ट्री की, सक्सेस की, डिसीजन की, ये किस कॉन्टेक्स्ट में आया है, प्लीज़ गाइड मी। ये किस कॉन्टेक्स्ट में आया? इन्होंने कभी भी कोई एक बात है, कोई एक इनके जहन में कोई चीज़ है, कोई मामला है, कोई मैटर है, कोई डील है जिस पे इन्होंने गिव अप नहीं किया। सब लोग इनके ख़िलाफ़ होते चले गए, सब लोग इनको बुरा भला बोलते चले गए, सब लोग इनको बहुत होपफुल हैं ये कि ये काम होकर रहेगा, ये चीज़ होकर रहेगी, और मैंने चाहे मेरा कोई साथ दे या ना साथ दे, बिकॉज यू कैन सी ये जो यही वॉन्ड है, यही इधर है ये वॉन्ड, और ये जो रेनबो कलर का हुआ हुआ है ये फूल कार्ड के साथ है। तो दैट मीन्स कि जिस चीज़ का रिस्क लेने वाले हैं, ऑलमोस्ट ये बहुत क्लोज हैं कि ये चीज़ काम करेगी, ये डिसीजन काम करेगा। जहाँ मैंने इतना इंतज़ार किया वहाँ एक और इंतज़ार सही। ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स, ये बिगनिंग, ये ब्रांड न्यू फ्रेश बिगनिंग, ये प्रपोजल, ये ऑफ़र, ये समथिंग कि पैशन शो करना, डिटर्मिनेशन शो करना, ये किस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है? 9 ऑफ कप्स, दिस इज़ समथिंग लाइक ड्रीम कम ट्रू। ये कॉन्फिडेंट हैं, ऐसा नहीं है कि ये जिसकी तरफ ये इतना लपक रहे हैं, ये बहुत अब की दफ़ा होपफुल हैं, लेकिन इसमें रिस्क है। ये मैं आपको बताता हूँ। व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन, इट इज़ फॉर यू एज वेल एंड फॉर जनरल एज वेल। ये किस बात का रिस्क लेने वाले हैं, ये किस बात का लीप ऑफ फेथ लेने वाले हैं, प्लीज़ गाइड मी। ये किस बात का लीप ऑफ फेथ लेने वाले हैं, प्लीज़ गाइड मी। ये किस बात का लीप ऑफ फेथ लेने वाले हैं, प्लीज़ गाइड मी। 8 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन। कुछ ऐसे लोग जिनसे बातचीत ख़त्म कर दी थी, कुछ ऐसे लोग जिनसे बात नहीं कर रहे थे, ऐसा लग रहा है जैसे इनके रास्ते खुल रहे हैं। ये तैयार हैं टेबल टॉक के लिए, ये तैयार हैं नेगोशिएशन के लिए। रिस्क लेंगे, ये बात करना आसान नहीं है, ये गैम्बलिंग से कम नहीं है, ये जुआ है एक तरीके से जिस चीज़ का ये रिस्क लेने वाले हैं। लेकिन पॉजिटिव हैं, कॉन्फिडेंट हैं, और ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ें इनकी तरफ आ रही हैं, और ये राइट टाइम है इस वक्त ये रिस्क लेने का। जो भी होगा देखा जाएगा, कुछ इस तरह का माइंडसेट लग रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, प्लीज़ गाइड मी। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये कॉन्फ्लिक्टेड माइंडसेट, ये फाइट मोड क्यों आया है, प्लीज़ बताइए। ऑलराइट, स्ट्रेंथ। रिबेलियस हुए हैं ये। आप इनको शायद किसी चीज़ से रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये नहीं रुकेंगे। जुनूनी नहीं हो जाता आदमी। शायद कोई आपको कुछ कहेगा, कोई आपकी पर्सनैलिटी पर, आपके ऊपर कोई कमेंट पास करेगा,
जैसे मैंने कहा था ना कि कोई ऐसी चीज़, यानी कि हो सकता है ये आपके लिए एग्रेसिव हो जाएं। अगर आप इनको किसी ख़ास दोस्त से मिलने के लिए मना करेंगे तो हो सकता है ये आपके साथ एब्यूज़िव भी हो जाएं। ये इस वक्त इतने बिगड़े हुए भैंसे बैल जैसे हुए हुए हैं, तो जितना इनका यहाँ पर एक मोड हुआ है फाइट मोड, ये नज़र आ रहा है कि ये पंगा लेंगे कमिंग डेज़ में, ये फड्डे करेंगे, ये लड़ाइयाँ करेंगे, ये पंगे लेंगे। ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? 6 ऑफ पेंटिकल्स में ये क्या इन्वेस्टमेंट है या पैसों का ज़िया करना है? टैरो, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टाइम हैज़ कम, ये वक्त है इनका, यही वक्त है। समथिंग इज गोइंग टू हैपन, लाइक व्हाट विल बी देयर एक्शन आपके लिए या जनरली कुछ हो रहा है इनके लिए, कुछ समथिंग वेरी यूनिक, समथिंग वेरी, एक डिलेड न्यूज़ जो जिसका बड़े सालों से इंतज़ार रहा वो हो रहा है, और उसके लिए ये बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड और बहुत एक्टिव और बहुत पैशनेट हुए हुए हैं। ये आजकल अगर आप इनको बैठ के बोलेंगे कि देखो मेरी बात सुनो, मुझसे मशवरा करो, मुझे डिस्कस करो, देखो मुझे बताओ तो सही सामने वाला कह क्या रहा है, कर क्या रहा है, तुम मुझसे डिस्कस तो करो, दे विल नॉट लिसन। दे विल कीप यू इन लूप बट ओनली एज अ लिसनर। ये आपको इनवाइट नहीं करेंगे कि आकर मेरे मैटर में बैठो, ये नहीं कहेंगे। एज अ मैटर ऑफ डिस्कशन करना है तो कर लो, बातचीत करनी है तो कर लो, लेकिन मामले में मेरे मत बोलना, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव और बहुत फास्ट हुए में। ठीक है। सो व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू और इन जनरल? लॉट्स ऑफ होपफुल थिंग्स। आई डोंट नो आपके पर्सन किन एक्टिविटीज़ में हैं आजकल, बट ऐसा लग रहा है कोई बहुत बड़ा सट्टा, कोई बहुत बड़ा जुआ खेलने वाले हैं ये अपनी ज़िंदगी का, और शायद उसमें खेल ही रहे हैं। गैदरिंग पर नज़र रखिए। ठीक है। इनको ज़रा यूँ अलर्ट कर दीजिएगा कि देखें आप किसी भी लोगों के साथ उठे बैठें, वो आपको क्या खिला पिला रहे हैं उसका ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। कोई आपको क्या खिला पिला कर कुछ कर दे, डरा दें ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप बहुत ज़्यादा सस्पिशियस हो रहे हैं, बट ये एक लाइफ टाइम चीज़ है जो थोड़े दिनों में आपके पर्सन की तरफ से होने वाली है। ठीक है जनाब। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।